हेलो यार, नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। और दोस्तों जो कि है हमारा न्यूमेरिकल 12th क्लास से रिलेटेड। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारा एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों यार आज की वीडियो में आपको मैं एक न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो कि दोस्तों 5 से 7 नंबर का आता है। और दोस्तों मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों अच्छे तरीके से, इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से कराऊँगा। दोस्तों यार आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से आपको समझना है, जिससे कि यार आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ईयरफोन लगा लेना है और साइड में हो जाना है। आपको ये वीडियो साइड में देखनी है। और दोस्तों यार यहाँ पे आपको जितना आपको ये क्वेश्चन समझना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करके समझना है। और इमेजिन समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। एंड दोस्तों यार आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा और आपको कैसे याद रखना है क्वेश्चन ये, और कैसे आपको एग्जाम में देना है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो चलते हैं, इस थ्योरी को पहले हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसमें बोला है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो, ठीक है, छोटे आवेशित गोलों पर क्रमांक यानी कि क्रमांश होता है ये, तो 2 गुणा 10 की 7 सेल्सियस डिग्री तथा 3 गुणा 10 की 7 सेल्सियस डिग्री आवेश है, ठीक है, आवेश है। उनके बीच कितना बल लगेगा। अब दोस्तों यार आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं आपको एक समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के हिसाब से। तो दोस्तों यार यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, देखिए आप इसमें बोला है एक वायु में, ठीक है, यानी कि आप समझ लो दो लड़के हो, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, दो लड़के हो गए। तो वायु में एक दूसरे से, यानी कि तुम दोनों खड़े हो एक डंडा लेके, ठीक है, वायु में, यानी कि जैसे कबूतर उड़ते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, कबूतर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि तुम हो यहाँ पे तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, इस जगह इतनी दूर पर खड़े हैं एक डंडा को लेके, ठीक है, और आप हवा में खड़े हो, मान लो आप हवा में मान लो या धरती में मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, जैसा कि आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन हो चुका है। अब दोस्तों इसमें बोला है वायु में, ठीक है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। तो इसमें बोला 30 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इधर 15 उधर, तो 30 सेंटीमीटर डिग्री इसमें बोल दिया ये, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बोल दिया 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, रखे, दूरी पर 2 छोटे आवेशित गोले, ठीक है, यानी कि 30 सेंटीमीटर, इधर से देखोगे 30, इधर से देखोगे तो 30, ठीक है, आवेशित गोलों पर, ठीक है, क्रमांक कितना बल लगता है दोस्तों, 2 गुणा 10 की घात 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसका बल लगा देता हूँ 2 गुणा 10 की घात 7, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो आपको दोबारा से वीडियो देख लेना है। और दूसरे में लगता है दोस्तों 3 गुणा 10 की घात 7, 3 गुणे 10 की घात 7, ठीक है, इतना बल लगता है। चलिए अब दोस्तों इसमें बोला है इतना बल लगता है, तो अब दोस्तों हमारा एफ इजगल टू होता है दोस्तों फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एफ इजगल टू कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क। चलिए अब दोस्तों इसमें आर क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर डिग्री, तो चलिए 30 सेंटीमीटर डिग्री कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी इसी में Q1, ठीक है, Q1, तो Q1 दोस्तों होता है Q1 इजगल टू 2 इंटू 10 की घात 7, ओके, सेल्सियस डिग्री। और दोस्तों Q2 पूछा है, अब आप समझ गए होंगे Q2 कितना होगा, 3 इंटू 10 की घात 7 सेल्सियस डिग्री। चलिए अब दोस्तों माना, यहाँ पे आपको लिख लेना है माना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इनके बीच लगा बल, ठीक है, लगा बल, माना इनके बीच लगा बल। तो दोस्तों अब यहाँ पे आता है F इजगल टू, एफ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी कि मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ एप्सिलॉन को, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा एप्सिलॉन 0, एफ का फॉर्मूला है दोस्तों ये। और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है, अपॉन आर, आपका ये फॉर्मूला हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे अब आपका आता है मेन काम, आपको क्या करना है। अब दोस्तों इसमें एफ इजगल टू कितना होता है हमें कुछ नहीं पता है, तो एफ की पावर होती है एफ इजगल टू 9 इंटू 10 द पावर 9, ओके, इतना हो गया एफ इजगल टू। चलिए अब दोस्तों आगे करते हैं। अब दोस्तों Q1 कितना दिया है, इसकी जो हमने लिया ना 1/4 इसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है, एफ इजगल टू हमने रखा है, इसकी पावर ये हो गई। अब दोस्तों Q1 कितना दिया है, लगा लीजिए 2 × 10 की घात 7,
ओके, इनटू कर दिया है इनटू में। अब दोस्तों इसमें दूसरा है Q2, 3 इंटू, शायद अगर आपको शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ उसको, ये आ गया, ठीक है, 3 इंटू 10 दी पावर, ठीक है, 10 की पावर 7, इतना हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या, अपॉन में कर देना है। आर का मतलब दोस्तों 3, और अब आपको ये लगेगा कि 3 कहाँ से आया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका भी हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। अब ये आपके पास सवाल नंबर 1 जो कि आपके माइंड में घूम रहा है, ये वाला डाउट कि 3 कहाँ से आया और 3 कैसे आएगा। तो यार अब तो चलो बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमारा ये आएगा, तो यहाँ पे लेते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। ओके, अब दोस्तों इतना तो हमारा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कर देंगे ब्रैकेट बंद, 3 दूनी 6, ओके, तो 6 लेंगे ब्रैकेट, यानी कि इस तरीके से। अब दोस्तों इतना हो चुका है। अब दोस्तों 7 दूनी 14, यानी कि ये घात जो है इनको जोड़ लेंगे माइनस में, तो माइनस में जोड़ लेंगे, तो 10 की घात 14, ओके, इतना हो जाएगा। अपॉन में करेंगे दोस्तों, तो 3 इंटू 10 दी पावर 9 इंटू 10 की पावर 10 की घात 9, ओके, 2, 10 की घात 2। तो ये 10 की घात यहाँ पे आती है 3 दूनी 3, इनका इसमें आएगा टेबल, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये आएगा 6, तो 6 गुणे और 10 की घात 9, ठीक है, ये मैंने ले लिया इधर, और 10 की घात 12, 10 की घात 12। अब आपको कैसे समझ में आएगा ये। अब दोस्तों यार आपका यहाँ पे पहला डाउट बना होगा कि यही वाला मैंने आपको बताया था कि 3 कैसे आया। तो दोस्तों ये 3 यहाँ से यहाँ पे आया था, ठीक है, इसीलिए अपॉन में लिया है। अब दोस्तों यार यहाँ पे आपको एक डाउट बनेगा, अब ये वाला, तो चलते हैं इसको काट देते, इस डाउट को यू करके, ठीक है, इसको यू करके काट देंगे और इसको यू करके काट देंगे, ओके। तो चलते हैं, इस तरीके से हमारा एक कट जाएगा। अब दोस्तों कटने के बाद अब क्या बचता है हमारा। अब दोस्तों यार यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये 14 घात क्यों हुई, ठीक है। तो दोस्तों 14 यूं हुई क्योंकि 14 में से 2 जाएंगे तो 12 बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 7 दूनी 14, तो इस तरीके से 14 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको यहाँ पे करेंगे, इसको मैं इस इधर ना करके मैं इधर कर लेता हूँ, तो 6, ठीक है, शायद आपको ना दिख रहा, यहाँ पे कर लेता हूँ 6 गुणे 10 की घात 9, ठीक है, अपॉन 10 की घात 12, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ से 9 से तो कट गया था, तो ये 10 की घात ये बची थी 2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको भी ढंग से समझा दूंगा कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 10 की घात 12, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे f इजगल टू 6, ओके, शायद दिख रहा है आपको, 6 इंटू 10 की घात 3। अब दोस्तों यहाँ से 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ यार दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा से देखना है क्वेश्चन, और आपको इसमें बारीकी से डूबना है, जिससे कि आपको एक डाउट मिलेगा वो आपका आसानी से क्लियर होगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर 12th से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे और दोस्तों आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे।